हाय गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर बैंगलोर यूट्यूब चैनल। आज है फ्राइडे, नमाज पढ़ने जा रहा था। नमाज पढ़ने से पहले मैंने अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस किया कि भाई मुझे ना यहाँ की एक प्यारी मस्जिद का नाम बताओ। तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मस्जिद मुज़म्मिल का नाम सजेस्ट किया और ये कहा कि मस्जिद मुज़म्मिल जो है बैंगलोर की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मस्जिदों में से एक है। तो मैं वहीं पे आज जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, सोचा उसका एक व्लॉग बना लेता हूँ। तो आगे के वीडियो में मस्जिद में जाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, उसका मस्जिद में नमाज से पहले क्या माहौल रहता है, मस्जिद के आसपास का क्या माहौल रहता है, मस्जिद में नमाज के बाद का क्या माहौल रहता है, वो सारी चीजें आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी जरूर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद मुज़म्मिल को आज के इस व्लॉग में। तो भाई ये आ गया हूँ मैं मस्जिद के पास अभी। ये मस्जिद जो है गोविंदपुरा एरिया में लोकेटेड है बैंगलोर के। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मैं नागवरा में रह रहा हूँ, नागवरा जंक्शन के पास। वहां से ये मस्जिद 1 किलोमीटर के दूरी पर है। तो ये मस्जिद का एंट्रेंस है। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये मस्जिद का व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी, बहुत प्यारी मस्जिद है। इसका जो इंफ्रा है वो भी बहुत बढ़िया है। चलिए आगे जाके इसको और एक्सप्लोर करते हैं। ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है जहां से आप एंटर करोगे। तो माशाल्लाह काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी जगह है अंदर। बाहर भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मुसल्ली नमाज पढ़ सकते हैं इस मस्जिद के। जैसे कि आप रमज़ान में तरावी के लिए हो या फिर जुमा के लिए काफ़ी भीड़ आती है। ये वज़ू एरिया है यहाँ पे, मतलब काफ़ी और भी है वज़ू एरिया, बट मैंने यही कैप्चर किया है। यहाँ पे एक साथ आप अगर देखोगे 40-50 लोग आराम से बैठ के वज़ू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने सम जैसे बनाया है, और सिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है। और ये पानी जो है एवरी नाउ एंड देन ये रिफ्रेश होते रहता है। ये मस्जिद का अदर एरिया है जहाँ पर आपको, आई थिंक यहाँ पे मदरसा भी है बच्चों के लिए, और मदरसे में बच्चे जो रहते हैं उनके रहने का इंतज़ाम वगैरह भी यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था और एरिया की स्पेशियस होने की बात कर रहा था, यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेस है। तो अगर आप एक मुसल्ली, ये यहाँ से एंट्रेंस है, आप ऊपर जा सकते हो। अगर यहाँ पे जगह नहीं मिली किसी को नमाज पढ़ने के लिए तो वो वहाँ सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। अब एक सफ़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आराम से 70 से 100 लोग आराम से एक सफ़ में खड़े रह सकते हैं। और वैसे यहाँ पे 8 से 10 सफ़े मस्जिद के अंदर रहेंगी, उससे ज़्यादा ही रहेगी, और 8 से 10 सफ़े आपको मस्जिद के बाहर भी मिलेगी। और अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस मस्जिद, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ने अल्लाह के जो अपने 99 नाम्स होते हैं ना, उसको यहाँ पे उसके, मतलब उसको उर्दू में उसका नाम लिखा है, और राइट बिलो दैट आपको उसका तर्जुमा भी मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो अंदर यहाँ पे अगेन तो टोटल 99 नेम्स को ये लोग ने कवर किया है। तो जैसे मैं काउंट कर रहा था, मस्जिद के अंदर जो है ऑलमोस्ट 60 प्लस अल्लाह के नाम ये लोगों ने लिख रखे हैं, और मस्जिद के बाहर के हिस्से में बाकी के नाम लिख रखे हैं। नमाज हो चुकी है। नमाज से बाहर निकलने के बाद ऐसा व्यू होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल। काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं गाइस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा की फ़र्ज़ जो नमाज है वो हो गई है। बाकी लोग जो है बाकी नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, जैसे सुन्नत नफिल का, ज़ोहर की। और यहाँ पे एक और चीज़ ये होती है कि मस्जिद के जो बाहर है एक छोटा सा बाज़ार लगता है, जहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि आपको अगर नए कपड़े लेना हो, या फिर आपको टोपी, अतर, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाती है। ये है बाहर का एरिया। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको ये डिजिटल बोर्ड है जहाँ पे आपको सारी नमाज से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे लोग और मस्जिद के डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये जो अतर है, ये लोग इतना सस्ता बेच रहे थे, 100 रुपये के 3 बेच रहे थे। हैदराबाद में मैंने ये ट्राई किया था, एक बॉटल जो 6 ml की होती है, वही बॉटल मैंने हैदराबाद में 100 रुपीज़ की लिया था। तो यहाँ पे ये 6 ml के 3 बॉटल्स दे रहे हैं आपको। और उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ खजूर भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको अजवा खजूर है, सम कलमी खजूर है। इसके अलावा आपको चप्पल भी अगर लेना करना हो तो यहाँ पे 150 रुपये में कुछ चप्पल ये बता रहे थे भाई साहब, जिसे मैंने देखा। मैंने काफ़ी अच्छी थी क्वालिटी चप्पल की, मतलब आप डेली वेयर के लिए ये आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये अंकल जो है लेदर के बेल्ट सेल कर रहे थे, तो इनका वे ऑफ सेलिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अट्रैक्टिव लगा। गारंटी के साथ ये बेच रहे हैं 100 रुपये पर बेल्ट। तो अगर आप यहाँ से बेल्ट लेते हो तो अगेन बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको अदर स्नैक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स होना हो या फिर कोई स्नैक्स होना हो, जैसे बनाना चिप्स हो, मिक्सचर हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे मीठे डेजर्ट वगैरह है, जैसे कि खजूर की और वैरायटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर देखोगे तो अनदर बेस्ट थिंग कि यहाँ पे जो खजूर है 400 रुपये किलो है। हैदराबाद में आपको जैसे कलमी खजूर 800 रुपये किलो हैदराबाद में मिलता है। यहाँ पे जब मैंने पूछा तो ये लोग ने बताया 400 रुपये किलो है। तो 200 रुपये का एक बॉक्स मिल जाएगा आपको, ये जो भी बॉक्स अगर आप लोगे। मेजॉरिटी ऑफ दी खजूर आपको 400 450 रुपये किलो मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको टोपी वगैरह, अतर वगैरह, मिसवाक, ये सब चीज़ें लेना हो तो ये मस्जिद के बाहर जो है आपको ये माहौल देखने मिलेगा, जहाँ पर आपको सॉक्स लेना हो, शर्ट्स लेना हो, टोपी, कैप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटा मोटा मार्केट जैसे लगता है, जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोग हैं नमाज़ें पढ़ के अपने अपने घरों को जा रहे हैं माशाअल्लाह। और यहाँ पे कुछ खाने की भी कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे पानी पूरी वगैरह हो गया। और मैंने उसके साथ साथ ये मस्जिद की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैप्चर की थी, जहाँ पे मतलब इसके सदर साहब कौन है और कुछ हदीसें यहाँ पे लिखी गई है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने एंट्रेंस पे लगा रखा है, जहाँ पे आप डिटेल्स अबाउट मस्जिद मुज़म्मिल कब ये कंस्ट्रक्ट की गई वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन बोर्डों में दिख जाएगी। उसके अलावा कुछ हदीसें भी है, कुछ कुरानी आयतें भी है, जिसके तर्जुमे के साथ इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही सब चीज़ें हैं गाइस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मस्जिद मुज़म्मिल में जुम्मा की नमाज़ अदा करने का, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी नाइस। एक सुकून जैसा मिलता है आपको, अगर अल्लाह का घर आपको अच्छा दिखता है, या फिर कोई ऐसा घर, ऐसी मस्जिद दिखती है जहाँ पे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से बिना सोचे समझे खर्चा किया है अल्लाह के घर के ऊपर, तो आपको बहुत खुशी होती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो कैसे लगा, मस्जिद मुज़म्मिल कैसे लगी आपको, वो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। थैंक यू।